हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फाइनल अकाउंट ऑफ ए प्रोप्राइटरी कंसर्न का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना नहीं भूलना है। डियर स्टूडेंट्स, आपके नॉलेज के लिए बता दूं, चैनल आप लोगों के लिए 100% फ्री चैनल है। इस पर जितने भी वीडियो कंटेंट्स अवेलेबल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ पर लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 2। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ संजय ब्रदर्स। संजय ब्रदर्स का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने बोला है। तो यहाँ पर ये जो फाइनल अकाउंट है उसका पार्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट। तो लास्ट जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 था उसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा था। आज के इसमें हम है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखेंगे। एंड जो नेक्स्ट थर्ड जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगा उसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट हम बनाना सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ संजय ब्रदर्स का बोला है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो ये 31 मार्च 2018 फाइनेंशियल ईयर जो है, जैसे कि है ना हमारा स्कूल एंड कॉलेज का एकेडमिक ईयर कैसे एंड होता है वैसे है ना फाइनल इसका फाइनेंशियल ईयर भी होता है, जो कि एंड होता है 31 मार्च को एंड बिगिन होता है 1 अप्रैल को। तो 31 मार्च 2018 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है हमें। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसके बेसिस पे हम प्रिपेयर करते हैं, तो यहाँ पर हमें ना ट्रायल बैलेंस के एक्सट्रैक्ट्स दिए हुए, मतलब जो क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं लेजर अकाउंट्स के, तो उसके एक्सट्रैक्ट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर बैंक चार्जेस दिया हुआ है, तो बैंक चार्जेस है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। तो इसके लिए आप लिख लोगे डी, ये डेबिट साइड में आपको दिखाना है। देन इंटरेस्ट, पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चन रीड करके आप बाइफरकेशन कर लोगे। तो उससे क्या होगा कि आपका जो सम सॉल्व करना है वो ईजी हो जाएगा। ये टेक्निक आपको हमेशा फॉलो करनी है। इंटरेस्ट जो है यहाँ पर CR ऑलरेडी क्रेडिट दिया है, तो मतलब आपको क्रेडिट साइड में लिखना है इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। देन सन्ड्री एक्सपेंसेस है, खर्चा है, डेबिट में लिखना है। इंश्योरेंस है, ये भी खर्चा है, डेबिट में लिखना है। तो उसके लिए आप DR लिख लोगे। देन सैलरीज है 40,000, ये भी है ना एक्सपेंडिचर है और DR लिखना है इसके लिए आप लोगों को। देन रेट्स एंड टैक्सेस जो है वो भी डेबिट साइड में ही लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। पोस्टेज है वो भी डेबिट साइड में लिखना है। देन एडवर्टीजमेंट है, डेबिट साइड में लिखेंगे हम। रेंट पेड डेबिट साइड में लिखेंगे। बेड डेब्ट्स है, डेबिट साइड में लिखेंगे ये। देन यहाँ पर कमीशन CR दिया हुआ है, तो CR दिया है तो मतलब क्रेडिट साइड में ऑटोमेटिकली आपको बोला कि भाई क्रेडिट साइड में लिख दो, इसका मतलब स्ट्रेट अवे। देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डेबिट साइड में लिखेंगे। लॉस बाय फायर, लॉस है इसीलिए डेबिट में लिखा जाएगा। देन डिस्काउंट दिया है डेबिट, तो डेबिट वाला डेबिट में लिखना है एंड डिस्काउंट क्रेडिट का जो दिया है वो क्रेडिट साइड में हमको लिखना है। तो ये जो डिस्काउंट डेबिट वाला है ये है ना अलाउड हुआ एंड यहाँ पर डिस्काउंट CR दिया, मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, बिजनेस ने रिसीव किया है, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में। देन मिसलिनियस इनकम, छोटी मोटी जो इनकम है, इनकम वर्ड है तो हमको क्रेडिट साइड में लिखना है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है एंड ट्रेडिंग अकाउंट है ये नॉमिनल अकाउंट होता है। एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल तो होता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो यहाँ पर ये इनकम है तो हमको क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिखना है। देन डेप्रिसिएशन, ये एक्सपेंडिचर है, नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। नॉन कैश एक्सपेंडिचर इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम इसके लिए कोई रोकड़ा या कैश नहीं देते, तो ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर हुआ। देन कैरेज आउटवर्ड्स है, इसको डेबिट में लिखना है हमें। उसके बाद में यहाँ पर दिया है गोडाउन एक्सपेंसेस, तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा। एंड आपको इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट दिया है। अभी ये ग्रॉस प्रॉफिट दिया है ये हमको क्रेडिट में लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आपको क्यों दिया, अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया होगा तो मतलब हम कंसिडर करेंगे कि नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब जो ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाया है, यहाँ पे हमको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना नहीं है, हमको जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस की प्रिपरेशन करने के लिए बोला है। तो आपको ये सीखना है। यूजुअली ये जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो आता कहाँ से है, तो जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट का जब क्रेडिट बैलेंस होता है, मतलब क्रेडिट साइड मोर, इनकम साइड मोर एंड डेबिट साइड कम होता है, तो जो डिफरेंस होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट करके हम रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे एज ए इंफॉर्मेशन हमको दिया है कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 4,07,500 है, तो इसको आपको क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना है। तो आपका समय ज़्यादा ना जाए इसके लिए मैंने है ना फॉर्मेट यहाँ पर रेडी रखा हुआ है।
तो उसके अकॉर्डिंगली अभी हमको जो जो चार्जेस दिए हुए हैं यहाँ पर वो हम रिकॉर्ड करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे बैंक चार्जेस। तो यहाँ पर 2 बैंक चार्जेस हम लिखेंगे। डेबिट साइड में लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, और आपको पता है डेबिट साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड होता है एंड क्रेडिट साइड जो है वो राइट हैंड साइड में होगा। तो यहाँ पर 2 बैंक चार्जेस 1 by 1 हम सारे अमाउंट्स लिख लेंगे। बैंक चार्जेस 22,000। देन यहाँ पर इंटरेस्ट जो दिया है, सेकेंड आइटम जो दिया है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में आपको पहले है ना यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट लिख देना है, क्योंकि यहाँ पर हम ग्रॉस प्रॉफिट स्टार्टिंग में ही हमको ट्रेडिंग अकाउंट से डायरेक्ट यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कर हम यहाँ पर लिख देंगे 4,07,500 का। एज पर द क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, अपनी मर्जी से नहीं लिख रहे। उसके बाद हम लिख देंगे बाय इंटरेस्ट। तो ये क्रेडिट करना ही बोला है, CR लिखा है, तो हम 16,000 क्रेडिट साइड में, मतलब ये इनकम है। देन सन्ड्री एक्सपेंसेस दिया है, तो 2 सन्ड्री एक्सपेंसेस। ये चीज़ें ना जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना ऑटोमेटिकली आपको आते जाएंगे। आपको उसके लिए टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। 4-5 सम सॉल्व करोगे ना ऑटोमेटिकली चीज़ों को समझ में आ जाएगा। आपका माइंड एक्सेप्ट करने लग जाएगा कि हाँ किस तरीके से करना है। देन 2 इंश्योरेंस लिखेंगे। इंश्योरेंस का जो अमाउंट दिया 35,000। फिर 2 सैलरीज लिखेंगे। $40,000। देन 2 रेट्स एंड टैक्सेस लिखेंगे। ये सारे डेबिट में आएंगे, ये सारे एक्सपेंडिचर्स है बिजनेस के। संजय ब्रदर्स के टॉप में लिखा है इन द बुक्स ऑफ मेजर्स ऑफ संजय ब्रदर। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है वो आपको हमेशा काम आने वाली है। आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हो, आपको अकाउंट्स तो करना ही है, तो हमेशा ये बेसिक हो गया, तो इसको आपको स्ट्रॉन्ग नॉलेज रखना है इन चीज़ों का। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें बार बार आप सीखने के बजाय बाद में आप पलट कर देखोगे, फिर डिफिकल्टीज होगी। तो बेटर है अभी से आप एकदम स्ट्रॉन्ग बना लो अपने अकाउंट्स को। जैसे ABCD आपने इनिशियली सीखी एकदम स्ट्रांगली, वैसे ये भी आपकी ABCD अकाउंटिंग की 8,000। देन 2 एडवर्टीजमेंट। $40,000। अभी मेरा भी फोकस है कि जल्दी से हम ये कंप्लीट करें और फिर बाद में हम 12th स्टैंडर्ड का स्टार्ट कर दें। रेंट पेड 32,000। देन 2 बेड डेब्ट्स। जैसे हमको पता है कि हमें ना डेबिट साइड में 2 करके लिखते हैं एंड क्रेडिट साइड में हम बाय कर लिखते हैं, तो ये आपको फॉलो करना है। 2 बेड डेब्ट्स 10,000। उसके बाद में जो 11th आइटम दिया आपको यहाँ पे कमीशन दिया है, तो हम लिख लेंगे बाय कमीशन। यहाँ पर बाय कमीशन क्रेडिट साइड में लिखना है, मेंशन ही किया है हमको ऑलरेडी यहाँ पर। तो बाय कमीशन 17,500। देन बाय, यहाँ पे बाय नहीं आएगा। नेक्स्ट आइटम जो दी है वो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दी है, तो हमको 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिखना है। 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 21,000। नेक्स्ट दिया है लॉस बाय फायर, तो बाय लॉस बाय फायर 2 लॉस बाय फायर, सॉरी 2 लॉस बाय फायर, ये नुकसान है। लॉसेस एंड एक्सपेंडिचर को डेबिट साइड में, ये नॉमिनल अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। तो यहाँ पर 18,000 नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे हम। देन दिया है डिस्काउंट डेबिट का, तो 2 डिस्काउंट, डेबिट एंड क्रेडिट दोनों दिया है। तो यहाँ पर हम डेबिट का जो है वो दिया है वो अमाउंट लिखेंगे 23,000 का। तो ये अमाउंट लिखने के टाइम पे केयरफुल रहना है आपको। क्रेडिट का बाय डिस्काउंट कर हम लिखेंगे 37,000 है। उसके बाद में मिसलेनियस इनकम वर्ड दिया, जैसे मैंने आपसे कहा इनकम दिया है तो आपको क्रेडिट साइड में लिखना है, तो बाय मिसलेनियस इनकम मतलब क्रेडिट साइड में आएगा। नॉमिनल अकाउंट है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके लिए। फिर डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, तो इसको 2 डेप्रिसिएशन
देन टू कैरेज आउटवर्ड्स, इनवर्ड होता है। जैसे प्रीवियस सम में हमने कैरेज इनवर्ड था तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा था, क्योंकि वो परचेसिंग से रिलेटेड था, परचेस से रिलेटेड होता है। एंड यहाँ पर अभी कैरेज आउटवर्ड दिया है तो आउटवर्ड है वो आपको इसमें लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है कैरेज आउटवर्ड। तो टू कैरेज आउटवर्ड। और एक और खास बात बता दूं, जब भी कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड, ये इनवर्ड एंड आउटवर्ड वर्ड नहीं होता है ना, तो हम उसको है ना इनवर्ड करके ही कंसीडर करते हैं। मान लीजिए ओनली कैरेज वर्ड दिया तो हम उसको है ना इनवर्ड करके कंसीडर करते हैं और फिर उसको ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको है ना कैरेज आउटवर्ड क्लियरली स्पेसिफाई किया है, तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में 60,000 एंड गो डाउन का जो चार्जेस है वो टू गो डाउन एक्सपेंसेस। प्रैक्टिस करने से चीजें आसान होती है, नहीं आता नहीं किया जाता है। नाउ सारे आइटम्स हमने ना यहाँ पर लिख लिए हैं, सारे अमाउंट जो है वो अब लिख लिए। अब क्या प्रोसीजर होगा हमारा, हमको टोटल करना है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल करना है, बैलेंसिंग फिगर देखना है, हमको फाइंड आउट करना है कि भाई डेबिट साइड मोर है कि क्रेडिट साइड मोर है। तो जब डेबिट साइड मोर होता है तो लॉस होता है, नेट लॉस, और क्रेडिट साइड मोर होता है तो नेट प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर हमको टोटल करके देखना है कि कौन सा साइड, विच साइड इज मोर। तो यहाँ पर हम ये जो सारे इतने सारे अमाउंट है, जरा पेंसिल से इनको टोटल करके देख लेंगे। तो सब जीरोज है ना, 3 जीरो, सब जगह पे 3 जीरोज है, तो ये 3 जीरोज एज इट इज लिख लीजिए। फिर उसके बाद में 2 + 2 4, 4 + 5 कितना होगा 9, 9 + 3 करेंगे तो 12, 12 + 8 तो 20, एंड 20 + 2 22, 22 + 1 कितना होगा 23, 23 + 8 है 23 + 8 होगा 31, 31 + 3 34, एंड 34 + 4 38। यहाँ पर हम लिखेंगे 8। उसके बाद में कैरी ओवर 3, 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 4 16, 16 + 1 17, 17 + 4 21, 21 + 3 कितना होगा 24, 24 + 1 25, 25 + 2 27, 27 + 1 28, 28 + 2 30, 30 + 3 कितना होगा 33, 33 + 6 39, 39 33 + 6 39, 39 + 4 करेंगे तो 43। तो यहाँ पर आ गया 4,38,000। अब हमको क्या करना है, ये साइड का भी टोटल हमको पेंसिल से चेक कर लेना है कि भी कितना होता है, क्योंकि दोनों साइड कौन सा साइड मोर। अगर आप ऐसे जस्ट ध्यान दोगे तो यहाँ पे देखिए 4,38,000 है, यहाँ पर आपको जस्ट अंदाजा लगाओगे तो पता चल रहा है कि भाई क्रेडिट साइड ही मोर है। अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन होता है तो पेंसिल से पहले ना इनको भी यहाँ पर जरा टोटल करके देख लेते हैं कितना होता है। तो 0 0 एंड यहाँ पे 5 + 5 10 होता है, तो 0 कैरी ओवर 1, 1 + 7 8, 8 + 6 14, 14 + 7 21, 21 + 7 28, 28 फिर +4 करेंगे तो 32। तो यहाँ पे 2 कैरी ओवर 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 3 8, 8 + 1 9 एंड 4, तो 4,92,000 आता है। कितना आता है 4,92,000। इसका मतलब आपका जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो ज़्यादा है, डेबिट साइड के टोटल से क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। तो मतलब क्रेडिट बैलेंस हुआ, तो क्रेडिट बैलेंस होने का मतलब क्या होता है, नेट प्रॉफिट होना। तो यहाँ पर ये जो टोटल का है पैरेलल, आपको टोटल का अमाउंट का यहाँ पर पैरेलल लेना है, तो 4,92,000 टोटल के यहाँ पर हम लिख लेंगे। एंड सेम अमाउंट हमको डेबिट साइड के टोटल के यहाँ पर लिखना है। फिर क्या करना है, फिर यहाँ पर ये जो दिया है इसमें इनका डिफरेंस निकालना है। ये जो डिफरेंस है वो क्या होगा हमारा नेट प्रॉफिट होगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, जब क्रेडिट साइड मोर होता है तो क्रेडिट बैलेंस है। ये क्या है क्रेडिट बैलेंस, ये जस्ट आपको नॉलेज के लिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। क्रेडिट बैलेंस मतलब नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट होगा हमको, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंस आएगा ये बैलेंसिंग फिगर है। डिफरेंस जो है तो पेंसिल से आपको करना है, तो यहीं पे पेंसिल से साइड में आप 4,92,000 में से माइनस करोगे 4,38,000, ठीक है। तो फिर 0 0 0 एंड 12 - 8 किया तो 4 एंड यहाँ पे 8 - 3 किया तो 5, तो 54,000 जो है वो नेट प्रॉफिट आता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 54,000 एंड यहाँ पर लिखा जाएगा 2 नेट प्रॉफिट।
एंड ये नेट प्रॉफिट क्या करना होता है हमको वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसको हम ऐड करते हैं, ये बैलेंसिंग फिगर है, दिस इज बैलेंसिंग फिगर। एंड नेट प्रॉफिट का करते क्या है, तो यहाँ पे नोट करके आपको लिख लेना है। नोट करके आप लिखोगे क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड मोर, क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है क्रेडिट साइड मोर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट बताता है। एंड जो नेट प्रॉफिट है ये भी नोट करके आपको लिख लेना है, नेट प्रॉफिट इज एडेड टू कैपिटल, प्रोप्राइटर के कैपिटल में ऐड करते हैं, नेट प्रॉफिट इज एडेड। अभी यहाँ पे तो आपको खाली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने बोला है, जब आपको बैलेंस शीट बनाने बोलेंगे तो आप कैपिटल अकाउंट में है ना, कैपिटल के बैलेंस अमाउंट में ये ऐड कर दोगे, नेट प्रॉफिट इज एडेड टू कैपिटल बैलेंस, कैपिटल बैलेंस में हम इसको ऐड करते हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ें। तो आई होप ये जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया है किस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है। आपको चाहिए तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रैक्टिस मोर एंड मोर सम्स, ज़्यादा से ज़्यादा सम्स आपको प्रैक्टिस करने हैं ताकि आप अकाउंट्स में एक्सपर्टाइज कर सको। देखो अभी आपके कॉलेजेस चालू नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पढ़ना नहीं है। अगर अभी हम स्टडी नहीं करेंगे तो आपका जो बेसिक अकाउंटेंसी है वो स्ट्रांग नहीं हो पाएगा, और वो स्ट्रांग नहीं होगा तो फ्यूचर में फिर करियर बिल्डअप के लिए 12th के बाद में आप कोई भी कोर्स चूज़ करते हो तो प्रोफेशनल कोर्सेज चूज़ करोगे तो उसके लिए आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी हो जाएगी। इसीलिए अपनी स्टडीज़ पे फोकस कीजिए, इसमें आप अपने आप को हेल्प कीजिए। भले आपको है ना वो कोचिंग नहीं मिल पा रही है, आप कॉलेज नहीं जा पा रहे हो, आप है ना फिजिकल क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हो, बट वो ज़्यादा अभी है ना, उससे ज़्यादा आपका करियर इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसलिए आपको अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू रखने, अपने लिए पढ़ रहे हो तो अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। एंड वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।